MOV उर्दू न्यूज़ सर्विस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फ्रांसिस ज़ेवियर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने 2025 में मनाई जाने वाली जुबली के हवाले से मोमिनीन से दुआ की अपील की है। इस बात का इजहार उन्होंने आर्च बिशप रीनियो को एक खत के जरिए किया, जो कि बशारत के फ़रोग़ के लिए पोंटिफिशल काउंसिल के सदर हैं। रोम में बाकायदा तौर पर जुबली साल के लिए कलीसिया के अंदर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जुबली हमेशा से मनाई जाती है। यह कलीसिया की ज़िंदगी में एक अजीम रूहानी और समाजी अहमियत रखती है और ये मुकम्मल तौर पर खुदा की रहमत का इजहार है। अब जैसा कि नई सदी के पहले 25 साल इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, हमें तैयारी के एक ऐसे मौसम में दाखिल होने के लिए बुलाया जा रहा है जो मोमिनीन को खुदा के प्यार और रहम का तजुर्बा करने के काबिल बनाए। 5 फरवरी 2022 को सेंट जोसेफ कैथीड्रल रावलपिंडी में मखसूसियत के दिन को मनाया गया। इस रूहानी प्रोग्राम का मौजू सीनेट की रूहानियत में यूखरिस्त, शराकत और मिशन था। इस मौके पर पाकिस्तान में पापाई सफ़ीर फजीलत माब आर्च बिशप क्रिस्टोफ ज़किया अल खसीस, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के आर्च बिशप फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, रेवरेंड फादर रिचर्ड एंगोयो, रेवरेंड फादर ब्राइन, काहिनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात और मोमिनीन ने खुश दिली से शिरकत फरमाई। इस इबादती प्रोग्राम का मकसद मोमिनीन में सीनेटी कलीसिया के हवाले से आगाही और ईमानी मजबूती को फ़रोग़ देना था। मोरखा 16 फरवरी 2022 को OMI जमात की गोल्डन जुबली पाकिस्तान में नहायत अकीदत और जोश के साथ मनाई गई, जिसमें OMI जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर काहिनों ने शिरकत की। खुशी के इस बाबरकत मौके पर शुक्रगुजारी की पाकमास फजीलत माब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस ने अदा की। फजीलत माब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि OMI फादर साहिबान वहाँ खिदमत के लिए जाते हैं जहाँ खिदमत का काम बहुत मुश्किल होता है। नीज़ उन्होंने बलूचिस्तान में फादर्स की खिदमत को सराहा और कोयटा प्रीफेक्ट में तक़द्दुस माब बिशप याना प्रगासम की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने OMI मुक़द्दसीन, शहीदों और मिशनरियों को याद करते हुए कहा कि जुबली का ये वक्त शुक्रगुजारी और ज़मीर के इम्तिहान का वक्त है। खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम हलीमी के साथ अपनी नेमतों को खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने जुबली और मेजनोट कॉलेज के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की और उनकी अनथक खिदमत को सराहा। तक़द्दुस माब बिशप सैमसन शुक्रदीन ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ऑबलीट्स के साथ हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने ऑबलीट्स की तालीमी, तिब्बी और पासबानी खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑबलीट्स गरीबों के काहिन हैं और मिशनरी जज्बे से सरशार हैं। सीनेट 2023 इसी खिदमत की दावत दे रहा है। कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स ने कोयटा प्रीफेक्ट की तामीर में इब्तदाई जदोजहद पर रोशनी डालते हुए कहा कि ऑबलीट्स ने मकामी बरादरियों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कॉलेज के शुरू किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। नीज़ उन्होंने कहा कि सीनेट इस बात पर जोर दे रहा है कि काहिन लोगों के दरमियान हों। रेवरेंड फादर खान पॉलूस, ऑबलीट्स के सरदार आला ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोरखा 16 फरवरी 2022 को मॉडल टाउन लाहौर में डिवाइन मर्सी होम का संग बुनियाद बदस्ते मुबारक फजीलत माब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस और फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने रखा। इस बाबरकत मौके पर फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स ने खसूसी शिरकत की और जगह को बरकत दी। इलावा से रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार, रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, रेवरेंड फादर इमैनुअल यूसुफ मानी, रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, रेवरेंड फादर डेरिक लाल और रेवरेंड फादर अमजद यूसुफ ने शिरकत की और इस डिवाइन मर्सी होम की बरकत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया। मोरखा 20 फरवरी 2022 को फैसलाबाद में डॉन बास्को फुटबॉल मैच का फाइनल खेला गया। डॉन बास्को फुटबॉल टूर्नामेंट का मकसद एक नई तहजीब को मुतारिफ करवाना है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में मेहमाना ने खसूसी फजीलत माब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस और इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत थे। ये फाइनल कोयटा और सियालकोट की टीमों के दरमियान खेला गया और सियालकोट टीम फातेह हुई। फजीलत माब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, खेल ऐसी जुबान है जो सब बोल सकते हैं। ये जुबान सबको मुत्तहिद करती है। उन्होंने फातेह टीम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कारितास पाकिस्तान का नया दफ्तर KPK पेशावर शहर में कायम कर दिया गया है। ये दफ्तर सूबा KPK में कारितास पाकिस्तान के मंसूबों के लिए काम करेगा। मिस्टर टाइटस गिल को दफ्तर का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब 27 जनवरी 2022 को मुनक्कद हुई। बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कारितास पाकिस्तान जनाब अमजद गुलजार, जनाब कामरान सत्तार और रेवरेंड फादर सिल्वेस्टर जोसेफ और रेवरेंड फादर तारिक महबूद ने इस मौके पर खसूसी शिरकत फरमाई। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने डायसिस के पेशावर सर्कल के लिए अपने अज़्म, विजन और मंसूबों का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर न सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि तमाम लोगों की तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। 13 फरवरी 2022 को सेंट एंथनी पैरिश लाहौर में खसूसी दुआया तकरीब मुनक्कद की गई।
जिसमें पाकिस्तान में पापाई सफ़ीर फजीलत माब आर्च बिशप क्रिस्टोफ ज़की अल खसीस और बिशप ऑफ लाहौर फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने खसूसी शिरकत फरमाई और यूखरिस्ती इबादत की क़यादत की। इस मौके पर पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इरशाद इलियास और असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने मुआवनत फरमाई। पैरिश के बच्चों और बड़ों ने आए मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिस्टर साहिबात और मोमिनीन की कसीर तादाद ने बड़ी अकीदत के साथ इबादत में शिरकत की। मोरखा 16 से 19 फरवरी 2022 के दौरान कैथलिक इदारा अदबियात पाकिस्तान की जानिब से 4 रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसका उन्वान अदब व आर्ट के जरिए बच्चों और नौजवानों के मसीही ईमान की तश्कील था। इस मौके पर तकद्दुस मां बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत चेयरमैन कैथलिक इदारे अदबियात ने इजहार ख्याल में कहा कि हमने जो ईमान हासिल किया है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। हमने अदब, कहानी, गीत, एक्शन और मीडिया के जरिए अपने ईमान को मसीही तालीम को फैलाना है। बाइबल मुक़द्दस इबलाग है। खुदा मुख्तलिफ ज़ुबानों में तरह बतरह हम कलाम होता रहा है। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ मीडिया के ज़रिए पहुँचा जा सकता है। मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी महफी क़ुव्वत है। कैटेकिज़्म के उस्ताद मीडिया इस्तेमाल करें, हमारे अल्फाज दूसरों को छू सकते हैं। आखिर में बिशप जी ने तमाम मुकर्रीन और शुरका को सराहा और शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फ्रांसिस ज़ेवियर को इजाज़त दीजिए। उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00923334591055। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।